समर्पयामि नमस्करोमि। नवग्रह भगवान को भी नमस्कार करिए, उनसे भी प्रार्थना करिए। ओम ग्रहनाथ नमामि नमामि तदा, तुमको श्रद्धा सुमन करते हैं अदा। प्रभु को श्रद्धा सुमन करते हैं अदा। सूर्य शौर्य और कीर्ति बढ़ाए सदा, चंद्र शीतल मन हर्षाए सदा। मंगल मंगल कार्य कराए सदा, बुध बुद्धि विवेक बढ़ाए सदा। गुरु गौरवशाली बनाए हमें, शुक्र भोग सुदेव्य दिलाए सदा। शनि राहु सुखों से भरे घर को, केतु कीर्ति ध्वजा फहराए सदा। हरि घात महेश सुरेश सदा, निज मंगल कार्य कराए सदा। ग्रह राज नमामि नमामि सदा। नवग्रह भगवान की जय। सामने अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। पूरा हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के कीर्तन करना है, बोलिएगा भगवान के नाम में। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान की कथा आपने सुनी है, सत्यनारायण भगवान की कथा क्या सुनी है? कथा बताइए, क्या सुना है? कथा तो खूब सुने, कुछ सुने, कुछ याद है? कुछ इसी कथा सुने? नहीं, अभी थोड़ा जनरल नॉलेज देखिए, जीके की तरफ देखिए। क्या हुआ? नहीं याद, भुला गया? चलिए याद करते हैं फिर। देखिए, कथा बार बार स्मरण इसलिए कराया जाता है कि जीव भूल जाता है। समझे? क्यों भूल जाता है? कहा ये माया के नाते, जो संसार है ना, ये माया है, ये ऐसे खींचती है ना। माया क्या करती है आपको पता है मोहित जी? माया जो सच्चा है उससे दूर कर देती है, और जो झूठा है उस पर फंसा देती है ना। सच्चा कौन है? कहा सच्चा केवल और केवल गोविंदा है, परमात्मा सत्य है। और उस माया के कारण हमको दिखाई नहीं पड़ते, अनुभव नहीं हो पाता। और संसार मिथ्या है। मिथ्या मतलब परिवर्तनशील है। जो कल है वो आज नहीं हो रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ऐसे माया का, इस माया के नाते जीव भगवान को भूल जाता है, और इसीलिए बार बार हम भगवान को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? ताकि स्मरण बनी रहे। इससे क्या होगा? कहा देखो, भगवान का स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में अगर कोई कष्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है मालूम है? पूर्व जन्म का कोई पाप होगा, है ना। और अगर आपके जीवन में आनंद हो रहा है, सुख बढ़ रहा है, ये क्यों है? पूर्व जन्म के पुण्य के नाते ना। इसलिए कहा जाता है अवश्यमेव भोक्तव्यम अकृत कर्म शुभाशुभैः। शुभ या अशुभ जो भी कर्म जीव कर रहा है उसको भोगना है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कौन किसने देखा है कि अगला जन्म पिछला जन्म। अगर ऐसा नहीं होता, कुछ जीव बचपन से ही दुखी है, मतलब लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं, ये सब रोग क्यों दिखाई पड़ रहा है? पूर्व जन्म के पाप के नाते। और एक ही साधन है उससे मुक्त होने का, वो भगवान का शरण है। तो भगवान की शरण में आने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति कितने प्रकार की? कहा भक्ति जो है 9 प्रकार की है।
हाँ, रामचरितमानस में राम जी मैया शबरी को यही बताते हैं, भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है। प्रथम भगते संतन कर संगा, संतों का संग ये भी भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये भक्ति है ना? कुछ लोग बोर होने लगता है, क्या महाराज वही कथा बार, जल्दी संग हो जाओ। लेकिन अगर मन लग रहा है इसका मतलब कि आपके अंदर भक्ति है, भगवान से प्रेम है, और भगवान से प्रेम ही इस कथा का फल है। बस प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए तो क्या, प्रणाम करने पे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते प्रणामो दुख शमनो तन्नमामि हरिओ परो, प्रणाम करने मात्र से दुख शमन हो जाता है भैया। कब? जब प्रेम है। कैसे? जैसे अगर आपका मुझसे संबंध अच्छा है, प्रेम है, आप मुझे एक बार याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा ना, और संबंध खराब है, प्रेम नहीं है तो 20 बार फोन करो यार मुस्कान ही रहेगा, उठेगा नहीं, उठ जाएगा तो मन ना सुनाई पड़ेगा, बात नहीं होगी ना। क्यों? जैसे जगत के व्यवहार में भी प्रेम महत्वपूर्ण है, वैसे भगवान के इस आध्यात्मिक जगत में भी ईश्वर के प्रति प्रेम कितना है ये इंपॉर्टेंट है। कथा जैसे प्रारंभ हुई, देखो एक क्षेत्र है, उसका नाम है, तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य, उत्तर भारत में, यूपी में पड़ता है। पूर्व काल में, प्राचीन काल में, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः, नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि यही विचार कर रहे थे, कलयुग में सब दुखी हो गए ना। कैसे दुखी? आप दुख के प्रकार अलग अलग, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, और कोई धन के बिना दुखी, संसार दुखी है ज्यादा, कोई यहाँ सुखी है नहीं। और कैसे दुख दूर होगा? आपस में विचार किया, उत्तर नहीं मिला, सूर्य जी महाराज के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में गए, प्रणाम किया और पूछा महाराज उपाय बताइए कैसे दुख दूर होगा। कहा भैया देखो, नारद जी को भगवान ने यही उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि नारद जी का भी प्रश्न यही था ना, कैसे दुख दूर होगा। तो आप पूरी बात हमको बता दीजिए। बोले पूरी बात यही है कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, नारद जी जो योगी है, परहित का भाव, परानुग्रह का भाव लेकर के अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में है। क्या देखा? ततो दृष्टवा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्विता, सभी लोग दुखी दिखाई पड़े, नारद जी को कोई सुखी मिला नहीं इधर ना, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, संसार दुखी दिखाई पड़ा। नारद जी को पीड़ा हुई, तुरंत भगवान के पास गए। देखो जिनकी पूजा आपने करी वो कौन है मालूम है? ठाकुर जी ना, काले वाले कौन है मालूम? और ये देखो नीचे कौन रखी है? तुलसी ना, तुलसी जी का पहले नाम क्या था? वृंदा। वृंदा थे इनके पति एक राक्षस थे, नाम क्या मालूम? जालंधर। जालंधर की पत्नी थी वृंदा, और पतिव्रत धर्म के नाते कहा कोई जालंधर का बाल तक बांका नहीं कर पाया। मतलब कहा अगर स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन, पतिव्रत धर्म क्या है? अपने पति के अलावा दूसरे में कोई भाव नहीं रखना, मतलब पति केवल मेरा एक है, ये भाव अगर दृढ़ रखती है तो कहा उसके पति का कभी अहित नहीं होता। जब तक स्त्रियां मांग में सिंदूर धारण करती है, कहा उसके पति की आयु बढ़ती है ना, ये महत्व है सिंदूर का, इसलिए सिंदूर लगाता है। और यही सिंदूर देख करके हनुमान जी महाराज ने क्या किया? हनुमान जी एक बार बैठे थे, कहा पर सीता मैया के पास गए, देखा मैया सिंदूर लगा रहे थे ना, कहा कि मैया सिंदूर लगा क्यों रही हो, क्या लाभ है उसका? इससे स्वामी रीझ जाते हैं, मतलब स्वामी प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। बोले अच्छा, मतलब राम जी की इससे बहुत उनको प्रिय है? बोला हाँ, उनको सिंदूर, तो सिंदूर स्त्रियों का श्रृंगार है, इसलिए स्त्रियों मतलब तो जो विवाहित स्त्रियां श्रृंगार करती है पति को प्रसन्न रखने के लिए। हनुमान जी ने बोला तो फिर मैं भी तो मेरे स्वामी को प्रसन्न करूंगा। बोले कर लो हनुमान जी। और उसके बाद मैया वहां से चली गई, हनुमान जी सिंदूर उठाए पूरा और पोत लिए पूरे देहिया भर में, हाथ गोड़ हर जगह सिंदूरी। तभी देखो हनुमान जी की पूरी सिंदूरी मूर्ति मिलती है। और जैसे माता ने देखा हनुमान जी पूरे सिंदूरी, हनुमान जी को पूछा अरे ये क्या रूप बना लिया? बोले माँ जब एक चुटकी से राघव जी इतने रीझ जाते हैं तो मैंने तो पूरा लगा लिया, हम उसमें कितना रीझेंगे, है ना, इसलिए सिंदूर लगा। तो कहने का यही मतलब है कि जीवन में ये हर चीज का महत्व है, पूजन का महत्व है, पाठ का महत्व है, जप का महत्व है, सबका महत्व है। इसलिए इस महत्व
को जानने के लिए भगवान की कथा है। नैमिषारण्य में नारद जी ने भगवान को पूछा कि कैसे दुख दूर होगा। भगवान ने बताया भैया सत्यनारायण के व्रत को अगर कर लोगी तो दुख दूर हो जाएगा। बोले अच्छा भैया तो कैसे किया जाए। भगवान किम फलो किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतो, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए ना। उनको बताते हैं भैया देखो भगवान के व्रत कथा का फल ये है कि दुख शोक आदि शमनम और धन धान्य प्रवर्धनम। दुख शोक आदि का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। सर्वत्र विजय प्रदम, भगवान की कथा सर्वत्र विजय प्रदान करती है। ऐसी भगवान की कथा की महिमा है और इस प्रकार से जो भगवान की कथा को श्रवण कर लेता है उससे उसका कल्याण होता है। नारद जी का पहला प्रश्न किम फलम, फल क्या मिलेगा। भगवान ने कहा भैया देखो जो चाहोगे वो मिल जाएगा, दुख दूर होगा, शोक दूर होगा, धन धान्य बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, मनोकामना पूरी होगी, ये पहला फल। दूसरा किम विधान, विधान क्या है भगवान जी का विधान यही भैया कि जैसे जो शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार पूजन करना, ये विधान है ना। शक्ति ज्यादा है तो सोने का आसन बनाना चाहिए, सोने की मूर्ति बना करके सेवा करिए, और न शक्ति है तो क्या तो पत्थर शालिग्राम जी। अच्छा शालिग्राम जी बता रहा था वृंदा है ना, सुना आपने, वृंदा के पातिव्रत के कारण कोई जालंधर का बाल विवाह नहीं कर पाता, वो इतना बड़ा राक्षस था कि अनीति कर रहा था, सभी को परेशान, कहा देवताओं को भगा रहा था वहां से देवलोक से। तब क्या हुआ, जब देवता लोग भागे वहां से, भाग गए तुरंत पहुंचे किसके पास, भगवान के पास, नारायण के पास पहुंचे और नारायण को कहा कि प्रभु बचा लो नहीं तो त्राही त्राही मच जाएगी। बोले क्या हुआ, कहा वृंदा के पतिव्रत के कारण उसका कोई भी अनिष्ट नहीं हो रहा है। तो हम तो नारायण तुरंत पहुंचे, कहा जालंधर का रूप लिया भगवान और तुरंत पहुंच गए जहां वृंदा भगवान की भक्त थे, उनकी सेवा में लगे थे। और सेवा में जब लगी थी और जैसे जालंधर को देखा, कहा स्वामी बहुत जल्दी युद्ध करके आ गया, ध्यान हटा और पति का भाव किसमें आ गया, ये मेरे पति है, वहां उसका गला कटा है ना एक क्षण में। और जब देखा शीश पड़ा हुआ, पूछा कि अरे ये अगर मेरे पति तो तुम कौन, भगवान अपने रूप में आए, चतुर्भुजधारी नारायण को देखा, भगवान को कहा कि आप इतने पत्थर हृदय के हो गए, आपकी तो मैं भक्त हूँ और आपने मेरा सब कुछ सर्वस्व नष्ट कर दिया नारायण, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, अगर मैंने पतिव्रत धर्म का सच्चे दिल से पालन किया पत्थर के बन जाओ। देखो नारायण तुरंत पत्थर के बन गए। ये शालिग्रामी गंडकी नदी में, नेपाल में नदी है गंडकी नदी, उसमें कंकड़ कंकड़ में नारायण विराजमान है। अब फिर उसको अफसोस हुआ कि भगवान ने तो जन कल्याण के लिए अच्छा ही किया, मैंने श्राप भी की गलत किया, तो भगवान से प्रार्थना करने लगी हे प्रभु अपराध हो गया, अब मुझे स्वीकार कौन करेगा। भगवान ने कहा ठीक है तुम आज से तुम मेरी हुई और जब तक तुलसी नहीं चढ़ेगा पूजा पूरी नहीं होगी, और तुम्हारे साथ वर्ष में एक बार विवाह भी मेरा होगा, उसको तुलसी विवाह कहते हैं, देखते हो गाँव में मनाते हैं, यही शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। तो इस प्रकार किम फलम किम विधान कृतम कहने हो, किसने किसने व्रत को किया, 4 अध्याय में बताया। चौथा कदा कार्य, कब करे व्रत को, कहा भैया देखो जब आपको याद आए उसी समय व्रत को कर लीजिए, बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं है ना, जितना समय है 1 घंटा आधा घंटा 10 मिनट, 1 घड़ी आधी घड़ी, और कहते हैं आधी में पुण्य आ रहा, आधी में 1 घड़ी मतलब कितना मिनट मालूम, 24 मिनट, इतना भी कर लोगे तो बहुत, और नहीं होगा तो 1 घड़ी उसका आधा कर लो, कितना हो 12 मिनट, 12 मिनट तो कर लो, कहा वो भी नहीं होगा तो उसमें भी आधा कर लो, कितना हो 6 मिनट, 6 मिनट में भगवान की सेवा करता है, परमात्मा उसके समस्त कामना की पूर्ति करते हैं। प्रेम जोड़े स्कंद पुराण, जय जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायणाय नमो नमः। पुनः हाथ पर पुष्प लीजिए और पुष्प लेकर के और दूसरे अध्याय की कथा सुन